2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा मुरादाबाद को लेकर अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं किया गया। अगर बात करें तो कई लोगों के नाम समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव के तौर पर प्रत्याशी के लिए चल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद जनपद के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी है। चुनाव की तैयारी है। ज़मीन पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है और इंतज़ार है चुनाव का दिन आने का। ज़बरदस्त तैयारी है और बम्पर वोटों से मुरादाबाद जीत कर देंगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया के साथ साथ अलग अलग जगहों पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है। एक तरफ मौजूदा सांसद आपके एस.टी. हसन है, दूसरी तरफ कमाल अख्तर हैं आपके लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है। क्या कुछ कहना है, किस तरीके से क्या मजबूती रहेगी चुनाव में? सवाल ये नहीं है कि प्रत्याशी कौन होगा, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा और अखिलेश यादव जी का नाम होगा। प्रत्याशी पार्टी जिसे भी घोषित करेगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उसी को चुनाव लड़ाएंगे। ये पार्टी हाईकमान का फैसला है कि वो किसको टिकट देंगे, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी यकीन रखिएगा बम्पर वोटों से जीतेगा। यहाँ बात प्रत्याशी की नहीं है, बात है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, और बात है उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक शक्तियों को दौड़ाने की, भगाने की। और जब उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक शक्तियों का समापन होगा तो जाहिर सी बात है देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले मुरादाबाद में नासिर कुरैशी टिकट हुआ था, उसके बाद सिंबल वापसी ले लिया गया और एस.टी. साहब कुछ ने चुनावी मैदान में उतर के जीत हासिल करी है। इस बार क्या कुछ तैयारी है? देखिए, 2019 के बाद आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव अभी हुए, और विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी से 5 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया, और हमारा किसी से गठबंधन भी नहीं था इसमें 2022 में, तो जो हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है हमारे 5 प्रत्याशियों के वोट ने, वो लगभग उसका अंतराल 80,000 वोट का है। तो इसलिए तैयारी तो जाहिर सी बात है, 19 के बाद 22 आई और 22 में हमने चुनाव लड़के दिखाया। और आप देखिए मुरादाबाद शहर मात्र 500-600 वोटों से हारी है, वरना कांट देखिए 42-40 हज़ार वोटों से जीती। और उसके बाद आप देखिए देहात विधानसभा क्षेत्र लगभग 45,000 के अंतराल से जीती, 20,000 से ठाकुरद्वारा जीती, बड़ापुर मात्र हम 5-6 हज़ार वोटों से हार गए। इसलिए इस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी को अभी हमने हराया है 2022 में, वो लगभग 80,000 के अंतराल से हराया है। तो इसलिए 22 के बाद आ गई अब हमारी 24, तो हमारी पूरी तैयारी है इससे। और हमारा ग्राफ बढ़ा है, इनका ग्राफ घटा है। आप देख रहे होंगे लोग, इनके जितने प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। सिर्फ मीडिया में इनका ग्राफ रह गया है, वरना आप ज़मीन पर आकर देखेंगे तो इन्हें जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद में प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ चयन की प्रक्रिया है और क्या कुछ अपडेट है अभी तक? नहीं, प्रत्याशी से हमारा कोई वो नहीं होता है। प्रत्याशी तो पार्टी जिसे लड़ाएगी, पार्टी सब, कोई हमारा ऐसा इख्तिलाफ नहीं है यहाँ, ना गुटबाजी है। जिसे पार्टी का सिंबल होगा, साइकिल का निशान होगा, और कांग्रेस ने ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में सीट आई है, तो जिसे भी साइकिल का निशान होगा तन मन धन से उसके साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। सारे पदाधिकारी एकजुट हैं। जी, चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ खास तैयारी है सपा की? देखिए, पार्टी की तरफ से हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं, जोन कमेटियां तैयार हैं। अब इंतजार सिर्फ प्रत्याशी की घोषणा का है। ये सीट गठबंधन में गई है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम फिरका परस्त ताकतों को यहाँ से ख़त्म करने का काम करेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, इस बात का हम लोगों को बिल्कुल इंतजार नहीं है, सिर्फ घोषणा का इंतजार है। जैसे ही घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ खास तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, हर एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी का छोटे बूथ स्तर से लेकर और ऊपर लेवल तक लगातार मेहनत कर रहा है। ये समाजवादी का गढ़ है और हमें उम्मीद है कि हमने पहले 2019 में भी ये यहाँ से लोकसभा जिताकर भेजा था, और 2024 में भी इंशाल्लाह हम जो है यहाँ से बम्पर वोटों से जो है वो अपनी पार्टी को जिताकर भेजेंगे। जी मुदस्सिर भाई, आपकी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांट से मौजूदा विधायक कमाल अख्तर जी के द्वारा पार्टी कार्यालय में एक मंच से खड़े होकर एक बयान दिया गया था, जहां सपा सांसद भी मौजूद थे। बोले इस वक्त सोशल मीडिया पर टिकट को लेकर जंग चल रही है, ना कि भाजपा से जंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी उस दिन भी दिखने को नज़र आई थी, क्या कुछ कहना है? देखिए, पार्टी में किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है, और माननीय विधायक जी ने क्या कहा वो मेरी जानकारी में नहीं है। आप भी वहीं थे? नहीं, मेरी मौजूदगी में कभी नहीं कहा गया है, शायद आपको गलतफहमी है, मैं नहीं होऊंगा, और मेरी ये जानकारी में नहीं है उन्होंने क्या कहा है। और अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो ज़रूर कोई छोटी मोटी बात
कहीं रही होगी, उन्होंने उसको समझाने के उद्देश्य से कहा होगा। आप देख रहे हैं मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा परिवार एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ 2024 के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की है जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जो उनकी जो लिस्ट हुई है 195 प्रत्याशियों की, उसमें कहा यह गया है कि भाजपा जो है वो डर गई है। क्या कुछ कहना है उसके लिए? ये तो साफ दिख रहा है। आसनसोल देखिए आप, उसके बाद बाराबंकी देखिए। वो कहते हैं मेरा जो मौजूदा सांसद हैं रावत जी, वो कहते हैं मेरा किसी ने जो है अकाउंट पे मेरी वीडियो बना ली। तो वीडियो बना ली तो जनता जवाब देगी, आप चुनाव मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? गौतम गंभीर साहब घर चले गए। हर्षवर्धन जी इतने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं मैं अपने क्लिनिक में जा रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बात है वो बिल्कुल सही है। इनके प्रत्याशी एक एक करके भाग रहे हैं। आप देखिए अभी 6 भागे हैं, फिर 60 भागेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी, जैसे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि हम 40 से 45 टिकट उत्तर प्रदेश के अंदर काटने जा रहे हैं। इन्होंने एक टिकट नहीं काटा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपकी पार्टी से भी लोगों को जाना लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज भी हैं। आप देखिएगा मीडिया में। पार्टी से जाने की बात नहीं, पार्टी से अब उनके कोई निजी इख्तलाफ हो सकते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आप देखिए वो बोल क्या रहे हैं, आप उस बात को आगे बढ़ाइए ना। वो बोल क्या रहे हैं? अब वो इंडिया गठबंधन की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ज़मीन का जो मिजाज है जनता का, वो समझ लिया कि जनता कहाँ जा रही है। इसलिए वो हमारी पार्टी से भले ही चले गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से बात की गई है, जिनसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।